नमस्कार, आप देख रहे खजाना खबरों का। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर धनोज कुमार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति की। भारतीय राजनीति जैसे दिल्ली से जो खबर है वो खबर यही है कि बीजेपी और महागठबंधन धराधर सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। और ऐसे में बिहार से भी एक खबर है, उस पर भी हम करेंगे चर्चा। पहले दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में जो पहले हाईलाइट आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। कल किसी कारणवश वो नहीं छूट पाए थे, आज वो जेल से बाहर निकलेंगे। जेल से बाहर निकलकर सीधे वो पार्टी कार्यालय जाएंगे और वहाँ प्रेस को संबोधित करेंगे। देखने वाली बात है कि प्रेस में क्या बोलते हैं, क्योंकि ईडी ने विरोध नहीं किया और इनका जमानत हुआ सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको साफ कहा है कि इस केस से रिलेटेड कोई बात आप नहीं करोगे। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी नज़र और सुप्रीम कोर्ट की कितनी इज्जत करते हैं। दूसरी खबर जो आ रही है वो बिहार से। लालू यादव ने सारण सीट से अपनी बेटी रोनी आचार्य को टिकट दिया और आज वो चुनाव प्रचार अपना शुरू कर दिए। चुनाव प्रचार अभियान में देखने वाली बात यह है कि राजीव प्रताप रूडी जो कि एक बहुत बड़े नेता हैं, पायलट हैं, जो कि देश के अंदर वो नौकरी करते हुए राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ वो हवाई जहाज में इंडिगो में अपना पायलट का भूमिका निभा रहे हैं, दूसरी बात अपने क्षेत्र में एक नेता के रूप में चल रहे हैं। ऐसे में देखना है कि वहाँ से क्या होने वाला। और एक खबर जो निकल कर आ रही वो है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप आपको याद होगा, मनीष कश्यप जो 9 महीना मजदूरों की लड़ाई को लेकर, क्योंकि एक वीडियो को उसने सर्कुलेट कर दिया था अपने जो यूट्यूब चैनल है उसका सच तक, उस पर उन्होंने एक वीडियो को सर्कुलेट कर दिया था। उस वीडियो के वजह से उस टाइम इनको NSA लगाकर जेल के अंदर डाल दिया और उन्होंने बार बार हमला किया था तेजस्वी यादव पर। आज यह भी जरूरी है कि मनीष कश्यप का क्या रोल है, लेकिन मनीष कश्यप ने एक रैली निकाला चंपारण में और ख़ास तौर पर वहाँ इतनी भीड़ थी और उन्होंने साफ कहा है कि मैं अगर काम नहीं करूँगा तो पूरे वेतन जो MP का वो लौटा दूंगा। और दूसरी बात वो लड़कियों को बोला है कि मास्टर डिग्री PG तक फ्री पढ़ाएगा। और दूसरी बात रोड वगैरह जो बेतिया चंपारण का रोड बनाएगा और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल उसको बंद करके सरकारी हॉस्पिटल का वो निर्माण करवाएगा। बहुत सारे दावे किए जिसमें वहाँ मुझे लगता है कि जो भीड़ थी वो लाखों की भीड़ थी। और उस भीड़ को देखकर महागठबंधन और बीजेपी सोचने पे मजबूर हो गई। लेकिन वहाँ एक बात जो थी वो बात ये थी कि वहाँ जय श्री राम का नारा से शुरुआत किया उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और उस नारे के साथ जो मनीष कश्यप के चाहने वाले जो थे वो सब सुर में स्वर मिलाए और उन्होंने कहा कि सब लूटा है, मैं भी तंज कसते बोला कि समझिए मैं भी 5 साल लूटने आया हूँ, तो आप लोग मेरी लूट में मदद करिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब बनूंगा तो मतलब आपके लिए लूटूंगा, मतलब जनता की लूट की बात किया कि जनता के भलाई के लिए लूट करूंगा, यानी वो डेवलपमेंट की बाहर लाएगा वहाँ पर अपने क्षेत्र में। कि लूटने का मतलब ये होगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर एक्सरे होगा, वहाँ पे अच्छी अच्छी दवाई मिलेंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे हॉस्पिटल स्टाफ होंगे, वहाँ का रख रखाव अच्छा होगा। उन्होंने उस लूट की बात किया। उसकी लूट में कहने का मतलब जनता की भलाई। उसने कहा जनता की भलाई के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूँगा और अपने क्षेत्र को मैं एक मिसाल पेश करूँगा। अब बात आ गई कि अभी रंग बिरंगे ढंग आपको मिलेगा नेता का। जो नेता है पार्टी के, कोई चाय बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई दर्जी के पास बैठकर कपड़े सिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे ममता बनर्जी न्यू जलपाईगुड़ी में आदिवासियों के यहाँ उनके जो पारंपरिक नृत्य है, गीत है, उसमें उन्होंने भाग लिया और वहाँ आदिवासियों के साथ उन्होंने नृत्य किया। तो इस तरह से देखा जाए और कहीं पर जनता को रोते हुए जनता को गले लगा रहे हैं। जो एक खबर जो है मध्य प्रदेश से, वहाँ के जो अध्यक्ष जीतू पटवारी वो स्टेज पर ही एक कार्यकर्ता या एक मान लीजिए जनता जो भी कह लीजिए आप, वो रो रहे थे किसी कारण, बस उसको गले लगाकर चुप कराया। तो ये सब बातें जो है देखने वाली बात है कि कितना प्रभावित कर पाते हैं। राजनीति में क्या हो सकता है, यानी 2024 की ऊँट किस करवट बैठेगी। क्योंकि एक तरफ NDA का चेहरा है नरेंद्र मोदी, जिसके विषय में कहा जाता है कि बहुत ही लोकप्रिय, जिसके बल पर वो 400 पार का नारा दे रहा है। और एक तरफ महागठबंधन जिसमें कई ऐसे नेता हैं, दल बदलू नेता भी, जिनको लेकर आपसी ही टेंशन है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर लूँ बिहार के एक संसदीय क्षेत्र का, जहाँ से RJD ने जदयू से आए हुए विधायक को टिकट दे दिया और वहीं पर एक पार्टी का नेता जो कांग्रेस में विलय किया
और उनको वो कांग्रेस की सीट होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस भी उनको वहाँ से टिकट, और वो जिद कर रहे हैं कि मैं मर सकता हूँ लेकिन ये क्षेत्र नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि ऊँट किस करवट बैठती है और जनता क्या करती है। जनता जो है अपने हक, अधिकार और उन्नति, डेवलपमेंट के लिए किसकी सरकार को चुनती। क्या जनता पुनः एक बार मोदी जी को अपना आशीर्वाद देते हैं, या महागठबंधन का जो दावा है कि इस बार मोदी जी जा रहे हैं उस पर जनता मोहर लगाएगी। इन सब खबरों पर खजाना खबरों की नज़र रहेगी। पल पल की खबर जैसे आपको हमारे माध्यम से मिलता रहेगा। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा उतना खजाना खबरों को मतलब लोग तक पहुँचेंगे, और जितना हमारा सब्सक्राइब वगैरह बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से जनहित में काम होगा, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य जो है जनहित में काम करने का है। मैं भी चाहता हूं कि पूरे भारत की पॉलिटिकल खबर और जो समसायिक खबर है वो आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।